इश्क ये कहानी ऐसे इंसान की है जिसने प्यार तो हद से ज़्यादा किया, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार न कर सका। और उसकी दीवानगी की हद कि किसी के प्यार में पागल हो गया। ये कहानी भी अपने लखनऊ शहर की है। बबलू लगभग उम्र 22 साल कढ़ाई का काम करता है। बबलू के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है। बबलू का अपने मोहल्ले में ही कढ़ाई का कारखाना है, जिससे 10 या 12 लोग काम करते हैं। बबलू अपने पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाली एक निशा नाम की लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी में नाम फर्जी रखता हूँ और शहर के अलावा मोहल्ले का नाम मैं कभी लेता ही नहीं। निशा बहुत खूबसूरत लड़की है और उसका परिवार एक किराए के मकान में रहता है। निशा के पिता रोडवेज में ड्राइवर हैं, उसकी माँ गृहिणी है और उसके अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और हैं। निशा का पुश्तैनी घर किसी देहात में है। उसको अपने पापा की सर्विस की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। निशा अपने गांव अक्सर आती जाती है। निशा को अभी ये नहीं पता कि पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाला बबलू उसका दीवाना है। ना ही वो बबलू को जानती है। बबलू तो बस उसको देखकर ही दीवाना हो गया। बबलू ने कई जगह अपने घर में निशा का नाम लिखा है। अपनी दोनों बाहों और सीने पर भी निशा का नाम गुदा हुआ है। उसके दोस्त यही सोचते हैं कि शायद ये दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को अभी उस हकीकत के बारे में नहीं पता जो हकीकत बबलू जानता है। बबलू ने निशा को सिर्फ एक बार किसी शादी में देखा था और उसके बाद कभी नहीं देखा। और बबलू निशा के घर नहीं जाता और ना ही निशा बबलू के घर आती है। निशा जब भी निकलती है तो नकाब में होती है। बबलू की बढ़ती हुई दीवानगी को देखकर उसकी माँ एक दिन अपने पड़ोस की औरत को लेकर निशा के घर बबलू का रिश्ता लेकर चली जाती हैं, मगर उनको वहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। निशा को इशारे से बताती है कि हम बबलू की अम्मी हैं, मगर निशा तो बबलू को जानती ही नहीं। वो निशा की अम्मी से कहती हैं कि हमें लड़की बहुत पसंद है। आप लोगों ने तो बबलू को देखा ही होगा। निशा तो बहुत कायदे से बबलू को जानती है। निशा की अम्मी कहती हैं इनके पापा के आने के बाद ही कोई बात होगी। अभी तो वो ड्यूटी पर हैं और वो 7 दिन के बाद लौट कर आएंगे। बबलू की माँ समझती है कि शायद रिश्ता पक्का हो गया। वो आकर अपने बेटे को बता देती है। बबलू खुशी में उछल जाता है और जाकर अपने दोस्तों यारों में बता देता है और अपने दोस्तों को इसी खुशी में पार्टी भी देता है। 10 दिन गुजर जाने के बाद जब निशा के घर से कोई जवाब नहीं आता, तब बबलू को फिक्र पैदा होती है कि अम्मी तो रिश्ता पक्का करके आई थी, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वो अपनी अम्मी को फिर निशा के घर भेजता है। निशा के घर पहुंचकर वो हालचाल पूछती हैं और उनके पापा के बारे में पूछती हैं, तो वो लोग बहाना कर देते हैं कि पापा आए तो थे मगर जल्दी में थे और उनको वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा, इस वजह से कोई बात नहीं हो पाई। अब की जब भी छुट्टी पर आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। वो आकर बबलू को सारी बात बता देती है और बबलू से कहती है कि निशा को मैंने बताया था कि मैं बबलू की अम्मी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बबलू उनको हकीकत नहीं बताता कि निशा उसको नहीं जानती। नहीं, बबलू अपनी माँ से कहता है चलो निशा के पापा का इंतज़ार करते हैं, वो जब आएंगे तभी सारी बात होगी। फिर धीरे धीरे करके कई महीने गुजर जाते हैं, मगर निशा के घर से कोई हाँ या ना का जवाब नहीं मिलता। उन दोनों में बबलू निशा के घर के कई चक्कर लगाता है, मगर निशा को देख नहीं पाता। निशा ना तो दरवाजे पर खड़ी होती है और न छत पर आती है। बबलू एक दिन उसके घर की तरफ से जाता है तो उसके घर के बाहर काफ़ी भीड़ दिखती है। वो थोड़ी देर रुकता है, मगर उसको समझ नहीं आता कि क्या माजरा है। एक दोस्त की मदद से उसको पता चलता है कि निशा जहाँ रहती है उसी गांव से उसका रिश्ता तय हो गया है और अगले महीने एंगेजमेंट है। बबलू तो जैसे पागल हो जाता है और अपने हाथ की नस काट लेता है
उसको सभी लोग अस्पताल लेकर जाते हैं और उसकी माँ उसकी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और लौटकर निशा के घर वापस आती है। वहां जाकर उसको खूब खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अस्पताल में है, उसने अपने हाथ की नस काट ली है। निशा बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए उनको बैठाती है और उनको पानी पिलाती है। फिर उनकी पूरी बात सुनती है और उनको यकीन दिलाती है कि आप हमसे जिस चीज़ की कसम ले लीजिए, हम बबलू को नहीं जानते। आप जो हमसे कहती थी कि हम बबलू की अम्मी हैं, तो हम समझ नहीं पाते थे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। निशा बताती है, ना हमने बबलू को कभी देखा है और ना कभी हम उससे मिले हैं। निशा की बातें सुनकर वो फौरन अस्पताल जाती हैं। बबलू की हालत में अब सुधार आ चुका है और डॉक्टर उसको छुट्टी दे देते हैं। बबलू जब घर आता है तो पूरे इत्मीनान के साथ उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या निशा तुमको नहीं जानती? बबलू कहता है कि ये बात आपको कैसे पता चली? वो कहती है कि निशा ने मुझे खुद बताया। तुम्हारे नस काटने के बाद मैं गुस्से में निशा के घर गई थी और निशा को मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है, मगर उसने बताया कि उसने तो तुमको कभी देखा ही नहीं और ना ही जानती है। बबलू उसकी बात का जवाब देता है, ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। निशा हमको नहीं जानती, ये बात सच है, लेकिन हमने निशा को एक शादी में देखा था, जब से हम उसके दीवाने हो गए। माँ कहती है, बेटा अगर ये हमको बात पहले पता होती कि वो तुमको नहीं जानते तो हम कभी उसके घर नहीं जाते। बबलू कहता है, छोड़ो माँ, ये सब खत्म करो, गलती हमारी ही है। माँ समझती है शायद बबलू के सर से इश्क का भूत उतर गया, मगर बबलू किसी मजनू से कम नहीं है। बबलू की दीवानगी की यह हद है कि जिस रास्ते से निशा गुजरती है उसी रास्तों पर घंटों खड़ा रहता है। निशा के घर वाले निशा की एंगेजमेंट गांव में जाकर कर देते हैं और शादी लखनऊ से करने का इरादा है। निशा की शादी की तारीख जब बबलू को पता चलती है तो बबलू बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान होता है। बबलू एक बार हिम्मत करके निशा के पापा से बात करता है, मगर उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं होता। निशा की शादी तय हो चुकी है और तारीख भी फिक्स हो चुकी है। बबलू खाना पीना छोड़ देता है, अजीब सी हालत बना लेता है और उसके काम पर ध्यान न देने की वजह से कारखाना भी बंद हो जाता है। कारीगर सब काम छोड़कर चले जाते हैं। जो निशा की शादी के दिन करीब आते हैं वो बबलू का पागलपन बढ़ता रहता है। निशा की शादी के दिन जब निशा की रुखसती हो रही थी, उसी वक्त किसी ने बता दिया, बबलू निशा अब हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रही है। बबलू ने निशा की गाड़ी के पीछे फिर दौड़ लगा दी और गाड़ी निकल गई, मगर बबलू दौड़ता रहा, निशा को आवाज़ देता रहा। दौड़ते दौड़ते न जाने बबलू कितनी दूर निकल गया कि फिर वापस कभी अपने मोहल्ले में लौटकर नहीं आया। कुछ दिन के बाद बबलू के गम में उसकी माँ भी गुजर जाती है। दोस्तों, दीवानगी की एक हद होती है और एक तरफा प्यार सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है।